ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। अब परीक्षा का समय आ रहा है विद्यार्थियों के लिए और परीक्षाएं चल भी रही हैं। जो विद्यार्थी परीक्षा के पहले बीमार हो जाते हैं या नर्वस हो जाते हैं, परीक्षा आते ही जिनकी मानसिक स्थिति काफी खराब हो जाती है, उन सभी लोगों को आज मैं बताना चाहूंगा कि काला तिल, घी, चीनी और शहद मिला करके तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां जला करके ओम घृणी सूर्याय स्वाहा इस मंत्र से 108 बार सूर्योदय के समय यदि आप हवन कर लें तो ये आपके डिप्रेशन से संबंधित बीमारी, परीक्षा का भय समाप्त हो जाएगा और आप अपना अच्छा पेपर करके आएंगे, अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नवरात्र स्पेशल काल चक्र में। आपके साथ हूँ मैं सुरति जिंदल, मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कल से बहुत ही शुभ संयोग में शुरू हो रहे हैं नवरात्र। प्रसीद मातर् जगतो अखिलस्य। जानिए नवरात्र पूजा का संपूर्ण मुहूर्त। सिर्फ नवरात्र स्पेशल काल चक्र में। देवी चराचरस्य। कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और ये नवरात्र अपने साथ कई सारे शुभ योग भी लेकर आ रहे हैं। नवरात्र के पहले दिन हम सभी पूरे विधि विधान से माँ की चौकी स्थापित करते हैं, जौ बोते हैं, व्रत रखते हैं। ऐसे में नवरात्र से ठीक एक दिन पहले आज पंडित जी आप सभी को बताएंगे नवरात्र की चौकी स्थापना का बेहद ही शुभ मुहूर्त और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इन 9 दिनों में कौन कौन से शुभ संयोग बनने वाले हैं जिसमें आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ राशि अनुसार आज पंडित जी आपको बताएंगे कि आप इन 9 दिनों में किस देवी देवता की पूजा कर सकते हैं, किस देवी की पूजा कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं और कौन सा एक खास उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपकी तमाम तरह की परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाएं। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504 और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। मार्च 2014 दिन रविवार, चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है जो रात में 12:13 तक रहेगी। आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है जो रात में 1:37 तक रहेगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। आज स्नान, दान और श्राद्ध की अमावस्या है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग रात 1:37 तक बना हुआ है। आज किसी प्रकार का कोई दूसरा शुभ मुहूर्त नहीं है और हिंदू वर्ष का आज आखिरी दिन भी है। तो क्या है आज के दिन की खासियत, ये तो पंडित जी ने आप सभी को बताया है। चलिए पंडित से सबसे पहले तो यही जानते हैं कि जो इस बार के नवरात्र हैं वो क्यों इतने खास माने जा रहे हैं, क्या खासियत है इनकी और साथ ही साथ जो लोग कल अपने घर में चौकी की स्थापना करने वाले हैं, अखंड ज्योति जलाने वाले हैं, व्रत रखने वाले हैं, उनके लिए पूजा का सही और सबसे शुभ मुहूर्त क्या है। पंडित सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस बार के नवरात्र इतने खास क्यों है। देखिए, मैं अपने दर्शकों को सबसे पहले यही बताना चाहूंगा कि इस बार के नवरात्र में कौन से शुभ संयोग लेकर के यह नवरात्र हमारे बीच में उपस्थित हुआ है। कल अर्थात 31 मार्च 2014 को सोमवार को गुड़ी पड़वा का भी पर्व है। कल रेवती नक्षत्र रहेगा और रेवती नक्षत्र में कलश स्थापना के साथ साथ नवरात्र शुरू हो जाएगा। 1 अप्रैल मंगलवार को यानी परसों सुबह 6:25 से रात 11:56 तक सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत योग रहेगा। मंगलवार को भौमाश्विन्याम महादेवी सन्निधौ जपत्वा महामृत्युम तरत सह महामृत्युम तरत यह यो वेदः इत्युपनिषदः।
अर्थात 1 अप्रैल को एक ऐसा मुहूर्त है जिसमें यदि किसी को कैंसर हुआ हो, किडनी खराब हुई हो या व्यक्ति काफी दिनों से कोमा में हो, तो किसी सिद्धपीठ में जाकर के अगर 108 पाठ दिव्य अथर्व शीर्ष के कराए और नवारण मंत्र से 10 माला जप करे तो रोगी को निसंदेह चमत्कारिक लाभ मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और यह मुहूर्त इस नवरात्र में बड़े ही दुर्लभ संयोग के साथ मंगलवार के दिन प्राप्त हो रहा है। 8 अप्रैल मंगलवार को सुबह 10:05 से पुष्य नक्षत्र शुरू होगा और 9 अप्रैल को दोपहर 1 बजे तक यह पुष्य नक्षत्र बना रहेगा। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि नवरात्र में किस मुहूर्त में आप कलश स्थापना करें जिससे आपके जीवन में हर तरह की खुशियां बनी रहें और हर तरह के वैभव आपके जीवन में समाहित हों। तो सबसे पहले कल माँ की चौकी और कलश स्थापना का जो विजय मुहूर्त है वो आप जान लीजिए। नोट करिए, 12:31 से दोपहर 12:55 तक कल विजय मुहूर्त है। और अमृत मुहूर्त, जो लोग चौघड़िया मुहूर्त का विचार करते हैं, बंबई में इस मुहूर्त का सबसे ज्यादा विचार किया जाता है। तो अमृत मुहूर्त सुबह कल 6:35 से 8:07 तक और शाम में 5:20 से 6:52 तक अमृत मुहूर्त है। इस अमृत मुहूर्त में भी कलश स्थापना उत्तम मानी जाएगी। शुभ मुहूर्त सुबह 9:40 से 11:12 तक है। इस मुहूर्त में भी कलश स्थापना श्रेष्ठ होगी। चल मुहूर्त जो है वो दोपहर 2:16 से 3:48 तक है। लेकिन लाभ मुहूर्त दोपहर 3:48 से 5:20 तक है। अब आपको बताना चाहूंगा, एक अभिजीत मुहूर्त होता है जिसमें कोई भी काम यदि आपने कर दिया तो समझ लीजिए कि आप निश्चित रूप से पुण्य के भागीदार हो गए। ये सुबह 11:36 से 12:25 तक रहेगा। अब आपको राहु काल के बारे में बताना चाहूंगा। कल सुबह 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक राहु काल रहेगा। इस समय न तो आप कलश स्थापना करेंगे, न आप चौकी की स्थापना करेंगे और न ही पूजा पाठ से सामग्री इकट्ठा करने का उस समय कोई उपक्रम करेंगे। ऐसा यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से नवरात्र आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जैसी कल्पना आपकी नवरात्र में होगी वैसी मनोकामना माता आपकी पूरा करेंगी। हम सभी जानते हैं कि 12 राशियां होती हैं और 12 राशियों पर 9 ग्रहों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि इनको नवरात्र में भी अलग अलग ही पूजा करनी होगी। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं मेष राशि वालों की और जानते हैं कि जो मेष राशि के जातक हैं उन्हें किस देवी की पूजा करनी चाहिए। अपने दुर्भाग्य को दूर करने के लिए दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय का पाठ करना चाहिए और क्या कुछ खास उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं मेष राशि वालों के लिए। दुर्गे स्मृता हरस भीतिम शेष जंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्ध चित्ता। जो सदैव आर्द्र चित्त से अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए तत्पर रहती हैं, ऐसी माँ दुर्गा भगवती की किस तरह से आराधना सभी राशियों के जातक करें, इसी विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली राशि मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप मंगल प्रधान व्यक्ति हैं। आपका राशि स्वामी मंगल है और मंगल के काफी गुण आपके जीवन में देखने पर मिलते हैं। आपके जीवन पर केतु, शुक्र और सूर्य का प्रभाव ज्यादा पाया जाता है। मेष राशि के जो जातक हैं वो नवरात्र में स्कंद माता की उपासना जरूर करें। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति। 5वीं माता जो स्कंद माता हैं उनकी पूजा मेष राशि के जातकों को करनी चाहिए और दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करना चाहिए।
पहले अध्याय को प्रथम चरित्र भी कहते हैं। तो पहले अध्याय का पाठ करने से तनाव से मुक्ति मिलती है, धन की वृद्धि होती है। पहले अध्याय में यह बात हुई है कि किस तरह से पहले अध्याय में किस तरह से योग माया के द्वारा यह समस्त सृष्टि आच्छादित है, किस तरह से योग माया ने जीव को भ्रमित करके नाना प्रकार के भोग विलासों में लगाया हुआ है और ज्ञान पर पर्दा पड़ा हुआ है। जो लोग पहले अध्याय का पाठ करते हैं और इसके रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं, निश्चित रूप से वो अज्ञान से निकल करके बाहर प्रकाश में आते हैं और उनका जीवन सार्थक होता है। ये तो बात थी मेष राशि वालों की। चलिए इसी के साथ बढ़ते आगे, रुक करते हैं वृषभ राशि वालों का। जानते हैं कि भाई उन्हें कौन सी देवी ऐसी हैं जिन्हें प्रसन्न करना है, जिन्हें मनाना है। साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती का कौन से अध्याय का उन्हें पाठ करना है ताकि उन्हें पूर्ण लाभ मिले इन नवरात्रों का, और कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जो जातक होते हैं ये शुक्र प्रधान होते हैं, क्योंकि इनका राशि स्वामी शुक्र है। सूर्य, चंद्रमा और मंगल का प्रभाव इस राशि के स्वामियों को बहुत अधिक प्रभावित करता है। वृषभ राशि के जो जातक हैं अपनी सोच और अपनी भावनाओं के बीच प्रायः सामंजस्य नहीं बैठा पाते। वृक्ष स्थिर स्त्री शीत रुक्षौ यामेट शुभुर्वायु निशा चतुष्पात श्वेतोत शब्दो विष्मोदयोष्ण मध्य प्रजा संघ वनस्त शूद्रो, ये ताजिक नीलकंठी का मत है। वृषभ राशि के जातकों के बारे में कहा गया है। तो वृषभ राशि वाले जहां कम बोलते हैं वहीं अल्प संतान भी इनकी होती है। तो वृषभ राशि के जो जातक हैं वो मां महागौरी की उपासना नवरात्र में जरूर करें। महागौरी तुचाष्टमम, 8वें दिन की देवी हैं महागौरी। उन्हीं की उपासना आप अगर 9 दिन करें, महागौरी की उपासना करें, तो निसंदेह आपकी मनोकामना पूरी होगी। दुर्गा सप्तशती का जो दूसरा अध्याय है, जिसे मध्यम चरित्र कहते हैं, इसका और अर्गला स्तोत्र का पाठ, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, अर्गला स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए परम कल्याणकारी होगा। और अविवाहित लड़कियों के लिए यह पाठ तो पूर्ण रूपेण वरदान है। नवरात्र में अविवाहित लड़कियां यदि ललिता सहस्र नाम का पाठ कर पाएं तो उन्हें अच्छा जीवन साथी मिलने से कोई शक्ति धरा की रोक नहीं सकती। निसंदेह उन्हें एक तेजस्वी वर की प्राप्ति होती है, जिससे उनका संपूर्ण जीवन मंगलमय बना रहता है। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ मिथुन राशि की ओर। जानते हैं कि मिथुन राशि की जो जातक है उन्हें कौन सी देवी ऐसी हैं जिन्हें प्रसन्न करना है, जिनकी उपासना करनी है। साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती के कौन से अध्याय का पाठ करना है, कौन से खास उपाय करने हैं इन नवरात्रों को शुभ बनाने के लिए, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को अगर आप देखते होंगे तो मिथुन राशि के जातकों की नाक जो होती है वो तोते के समान होती है। जैसे पैरट की नाक होती है तोते की, वैसे मिथुन राशि के जातकों की नाक होती है। और ऊपर का चेहरा इनका चौड़ा होता है, नीचे का चेहरा पतला होता है। तो इसका मतलब हमारे बताने का ये है कि ये बुध से प्रभावित लोग होते हैं। इन पर मंगल, राहु और गुरु ग्रह का ज्यादा प्रभाव रहता है। मिथुन राशि वाले लोग जो है महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन लोगों का सहयोग नहीं ले पाते हैं। मिथुन राशि वालों को इस नवरात्र में घर में दुर्गा यंत्र स्थापित करके मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मचारिणी मां तपस्या की प्रतिमूर्ति हैं। परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का पाठ इन्हें अवश्य करना चाहिए। नवरात्र में यदि ये 7वें अध्याय का पाठ करें और कवच अर्गला कीलक का पाठ करें तो निश्चित रूप से इनके जीवन की सारी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं और आपके पढ़ाई में रुकावट आ रही है तो इसे दूर करने के लिए तारा कवच का 9 दिनों तक आपको पाठ करना चाहिए। 10 महाविद्याओं में एक महाविद्या है तारा। तारा, त्रिपुर सुंदरी, छिन्नमस्ता, बंगलामुखी, कमलात्मिका, धूमावती, इस तरह से 10 महाविद्याएं हैं। 10 महाविद्याओं में तारा पहली महाविद्या है। तारा
की उपासना करने से, तारा कवच का पाठ करने से विद्यार्थियों की विद्या में तेजी आती है, बुद्धि में कुशाग्रता बढ़ती है और निश्चित रूप से भविष्य उत्तम होता है। हम आपको बता रहे हैं कि इन नवरात्रों में कैसे अपनी राशि अनुसार आप अलग अलग देवी को प्रसन्न कर सकते हैं और उन्हें प्रसन्न करके अपने नवरात्रों को शुभ बना सकते हैं। बारी आ गई है कर्क राशि की। जानते हैं उनके लिए कौन सी खास देवी है जिनका उन्हें पूजन करना है और साथ ही दुर्गा सप्तशती के कौन से अध्याय का पाठ करना है, कौन से खास उपाय करने हैं इन नवरात्रों को खास बनाने के लिए, पूर्ण लाभ उठाने के लिए। आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातक चंद्रमा से प्रभावित होते हैं। इनका राशि स्वामी चंद्रमा होता है। गुरु, शनि और बुध ग्रहों का इन पर ज्यादा प्रभाव भी देखा जाता है। कहते हैं कि यदि कर्क राशि में चंद्रमा हो और चंद्रमा नवमांश में भी कर्क राशि का हो तो ऐसा जातक कुबेर के यहाँ पैदा होता है और कुबेर की तरह ही उसका संपूर्ण जीवन भी होता है। कर्क राशि के जातक बहुत कम आपको गरीब दिखेंगे, नहीं तो कर्क राशि के जातकों की आर्थिक संपन्नता प्रायः देखी ही जाती है। कर्क राशि के जो जातक होते हैं अपनी जबान और भावनाओं पर अगर काबू रखें तो जीवन में सफलता इनसे दूर नहीं रहती है। कर्क राशि वाले नवरात्र में माता शैलपुत्री, पहले दिन की देवी नवरात्र के, प्रथमम शैलपुत्री च, पहले दिन की देवी जो शैलपुत्री हैं, इनकी पूजा इन्हें अवश्य करनी चाहिए। मान सम्मान की वृद्धि के लिए दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो 5वें अध्याय का पाठ आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। अब बताना चाहूंगा, धन लाभ के लिए कर्क राशि के जातकों को नवरात्र में लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। जो लोग लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए किशमिश, गुलाब की पंखुड़ियां, कमलगट्टा, इन सब चीजों से श्री यंत्र का अर्चन करते हैं, निश्चित रूप से महालक्ष्मी की विशाल कृपा ऐसे जातकों के ऊपर सदैव बनी रहती है। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, धन से दूर हुई हर समस्या आपकी दूर हो सकती है। बिजनेस में लाभ मिल सकता है, पढ़ाई में सफलता मिल सकती है। यदि आप सिंह राशि वाले आप सूर्य प्रधान हैं, यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो आपको बताना चाहूंगा कि आप सूर्य प्रधान हैं। केतु और शुक्र ग्रह आप पर ज्यादा प्रभाव डालते हैं। सिंह राशि के जो जातक हैं जल्दीबाजी में गलत फैसले लेने के कारण परेशान होते हैं। सिंह राशि वालों को इस नवरात्र में मां कुष्मांडा की पूजा जरूर करनी चाहिए। परिवार में सुख शांति के लिए दुर्गा सप्तशती के 3रे अध्याय का पाठ करना चाहिए। गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़म मधु यावत पिबाम्यहम मया तोई हतत्रैव गर्जन्त्यासु देवता, ये 3रे अध्याय का मंत्र है। सिंह राशि वाले अपनी बुराइयों का नाश करने के लिए माँ दुर्गा के मंत्र का पूरे 9 दिन तक जप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस नवार्ण मंत्र का जप करके अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। जो भी सिंह राशि के जातक इस मंत्र का 10,000 बार जप पूरे नवरात्र में करेंगे, उनकी सारी मनोकामना पूरी होगी, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ कन्या राशि की ओर। जानते हैं कन्या राशि के जो जातक हैं उन्हें देवी माँ के किस स्वरूप की आराधना करनी है, दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय का पाठ करना है, कौन से उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातक बुध प्रधान होते हैं, इसलिए निर्णय लेने की उनकी क्षमता बहुत अच्छी होती है। बुध बुद्धि का कारक ग्रह है। कन्या राशि वालों को नवरात्र में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा जरूर करनी चाहिए। भय और चिंता से मुक्त होने के लिए दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। बच्चों को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्यादा लाभ प्राप्त होगा और शिक्षा में अग्रगण्य बने रहेंगे।
वक्त हो गया। ये पंडित से एक बार फिर से जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि की जो जातक है, खास तौर पर उनके लिए कि इन नवरात्र में कौन सी देवी की आपको आराधना करनी है, दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय का पाठ करना है। तमाम खास बातें पंडित जी आपको बता चुके हैं, लेकिन वो खास उपाय जो शायद आपने नोट किए होंगे और नहीं किए नोट, तो चलिए एक बार फिर से पंडित से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। चलिए एक बार फिर मेष से लेकर के कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस पूरे नवरात्र आप क्या करें क्या न करें। तो मेष राशि के जातक नवरात्र में माता स्कंद माता की उपासना आप जरूर करें और दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करें। इससे आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी और धन वृद्धि होगी। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि महागौरी की पूजा कीजिए। नवरात्र में दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय और अगला स्तोत्र का पाठ करिए। कन्याएं जरूर करें। निश्चित रूप से वृषभ राशि की अविवाहित लड़कियों को नवरात्र में ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करने से अच्छे वर की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस नवरात्र में घर में दुर्गा यंत्र की स्थापना करके मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करें। परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का पाठ कीजिए। यदि आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई में रुकावट आ रही है, तो दूर करने के लिए आपको चाहिए तारा कवच का 9 दिनों तक आप पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि नवरात्र में मां शैलपुत्री की आराधना कीजिए। मान सम्मान के लिए दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय अर्थात उत्तम चरित्र का पाठ जरूर कीजिए। धन लाभ के लिए कर्क राशि के जातकों को नवरात्र में लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि नवरात्र में मां कुष्मांडा की पूजा जरूर कीजिए। परिवार में सुख शांति के लिए दुर्गा सप्तशती के 3रे अध्याय का पाठ कीजिए। सिंह राशि के जो जातक हैं, अपनी बुराइयों का शमन करने के लिए मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः का 9 दिन तक 10,000 जप करें। इससे कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि नवरात्र में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आप जरूर करें। भय और चिंता से मुक्त होने के लिए दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय का पाठ जरूर करें। बच्चों को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से विद्याध्ययन में ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है तुला राशि। जानते हैं कि तुला राशि के जो जातक हैं, उन्हें इन नवरात्र में देवी मां के कौन से स्वरूप की आराधना करनी है, दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय का पाठ करना है और कौन से उपाय करने हैं अपने नवरात्रों को खास बनाने के लिए। आइए जानते हैं। आज तुला राशि के जातकों के आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ग्रह गोचर अनुकूल हैं। व्यवसाय में लाभ भी मिलेगा। वाहन का सुख प्राप्त करेंगे और पदोन्नति का योग भी बन रहा है। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि आप शुक्र प्रधान हैं। इस मंगल, राहु और गुरु ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर सबसे ज्यादा रहता है। तो तुला राशि वालों को नवरात्र में 9 दिन तक महागौरी की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐश्वर्य और मानसिक शांति के लिए दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय का पाठ तुला राशि वालों को जरूर करना चाहिए। यह वही अध्याय है जिसमें माँ कहती है कि यो माँ जयति संग्रामे यो में दर्प विपोहति यो में प्रतिबले लोका स में भरता भविष्यति। तो इस पाठ का आप जब आनंद उठाएंगे तब आपको लगेगा कि जीवन धन्य हो गया। अविवाहित लड़कियों को काली चालीसा का भी पाठ जरूर करना चाहिए। निश्चित रूप से कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ वृश्चिक राशि की ओर। जानते हैं कि इन्हें देवी मां के किस स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल है। वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर मंगल ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा देखा जाता है। बृहस्पति, शनि और बुध ग्रह अपना ज्यादा प्रभाव भी डालते हैं। वृश्चिक राशि वालों को हमेशा मधुर वचन बोलने चाहिए। आपको इस नवरात्र में मां स्कंद माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ करने से वृश्चिक राशि वालों को सफलता मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ धनु राशि की ओर। जानते हैं कि इन्हें देवी मां के किस स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। धनु राशि के जो जातक हैं, इनका गुरु ग्रह स्वामी है।
धनु राशि के जातक गुरु ग्रह के प्रभाव में ज्यादा रहते हैं। केतु, शुक्र और सूर्य अपना पूरा प्रभाव इस राशि पर डालते हैं। धनु राशि वालों को माँ चंद्रघंटा की उपासना इस नवरात्र में जरूर करनी चाहिए। धनु राशि वालों को हर रुकावट से दूर रहने के लिए, उच्च पद प्राप्त करने के लिए दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। शारदीय नवरात्र के पूरे 9 दिन रात्रि सूक्त का भी पाठ करें, लेकिन ये वासांतिक नवरात्र है। इस नवरात्र में भी आप रात्रि सूक्त का पूरे 9 दिन तक 5 पाठ यदि रोज करते हैं तो निश्चित रूप से हर प्रकार की भय और चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी। इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं दिल्ली के रहने वाले चंद्रशेखर। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली? चंद्रशेखर जी, आपकी जन्म कुंडली है 30 नवंबर 1960 की 11:25 पर रात्रि में दिल्ली में आपका जन्म हुआ है। आपकी जन्म कुंडली सिंह लग्न की है। लग्न में राहु और 7वें घर में केतु और केंद्र में चतुर्थ भाव में सूर्य की स्थिति है। अर्थात आपके चारों केंद्रों में 2 पापक ग्रह और 1 पूरक ग्रह की स्थिति है। आपके भाग्य भाव का जो स्थान है उसमें व्यय भाव का स्वामी चंद्रमा विराजमान है, जिस पर राहु की पूरी दृष्टि बन रही है। तो एक तो इस समय आप मानसिक रूप से काफी बेचैन और काफी उहापोह और भ्रम की स्थिति में हैं। दूसरी बात, आपके धन भाव का स्वामी बुध और आमदनी का स्वामी बुध तृतीय भाव में विराजमान है। आपने संघर्ष बहुत किया है, रोजगार भी आप कर रहे हैं, लेकिन न तो रोजगार में मनो स्थिति के अनुकूल आपको उन्नति मिल पा रही है और न धन का अभाव खत्म हो पा रहा है। आपको चाहिए कि आप एक 10 रत्ती का मूंगा जिस पर गणेश जी बने हुए हों, ऐसा मूंगा सोने के लॉकेट में बनवा करके मंगलवार को गले में धारण कीजिए और बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कीजिए। गाय को बुधवार के दिन हरा चारा भी खिलाइए। और राहु में चंद्रमा का जो अंतर है, यह एक प्रकार का विष योग है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि एक बकरी की बच्ची आप बुधवार के दिन दान करें, तो इससे निश्चित रूप से आपके आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आइए इसी के साथ रुक कर लेते हैं मकर राशि का। जानते हैं मकर राशि के जो जातक हैं उन्हें नवरात्र में देवी माँ के किस स्वरूप की आराधना जरूर करनी चाहिए। आज मकर राशि के जातकों के काम में रुकावट आने की संभावना है। अगर आज का दैनिक राशिफल आपका देखा जाए तो स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन प्रसन्न रहेगा, दवाई पर पैसा खर्च हो सकता है और कहीं से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी। लेकिन दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मकर राशि के जो जातक होते हैं ये शनि से प्रभावित होते हैं। इन पर सूर्य, चंद्रमा और मंगल सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए मकर राशि वालों को इस नवरात्र में जो कल से शुरू हो रहा है, माँ कालरात्रि की पूजा जरूर करना चाहिए। जयंती मंगला काली भद्रकाली पालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। विरोधियों से बचने के लिए मकर राशि के जातकों को दुर्गा सप्तशती के 10वें और 8वें अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। बढ़ते हैं इसी के साथ कुंभ राशि की ओर। जानते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं उन्हें इन नवरात्र में देवी माँ की किस स्वरूप की आराधना करनी चाहिए और आज का दिन उनके लिए क्या खास लेकर आया है, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन यात्रा करने के लिए अच्छा है। आज आपके बच्चों की तरक्की भी होगी और आज कहीं से आपको धन की भी प्राप्ति होगी। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा में जा रहे हैं तो आप सफल होकर लौटेंगे। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप भी तो शनि के प्रभाव में हैं, जिसके कारण आप थोड़े से जिद्दी बने रहते हैं। मंगल, राहु और गुरु ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा रहता है और इसी के कारण आपके अंदर दयालुता भी है। तो कुंभ राशि वालों को निश्चित रूप से मकर राशि वालों की तरह ही माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए, भगवान भैरव की पूजा करनी चाहिए। कुंभ राशि वालों को इस नवरात्र में दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे सारी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी।
बढ़ते इसी के साथ अंतिम राशि की ओर जानते हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और इस नवरात्र में देवी माँ के किस स्वरूप की आराधना आपको जरूर करनी चाहिए, आइए जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा और व्यवसाय में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। आमदनी के लेकिन नए रास्ते मिल जाएंगे। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपका समय व्यतीत होगा। मीन राशि के जातक बृहस्पति के प्रभाव में होते हैं। इन पर शनि और बुध ग्रह का पूरा प्रभाव पड़ता है। मीन राशि वालों को वैचारिक मतभेद की स्थिति से गुजरना पड़ता है। कारोबार और वैवाहिक जीवन में भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। इनको इस नवरात्र में मां चंद्रघंटा की पूजा जरूर करनी चाहिए। हल्दी की माला पर बगलामुखी मंत्र का जप करना चाहिए। कैसे? मध्य सुधाब्धि मणिमंडप रत्न वेद्याम सिंहासनो परिगताम परिपीत वर्णाम पीतांबराभरण माल्य विभूषितांगी देवी नमामि धृतमुद गर्भैरि जिह्वाम जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन परिपीडयन्तीम गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्याद्भुजाम नमामि। परेशानियों से मुक्ति के लिए दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ कीजिए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी